नमस्कार। मैं एक आम इंसान बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि सोशल मीडिया पे आके अपने विचार आप सभी से शेयर करूं, मगर ये डरावना, हिला देने वाला, सोचने पर मजबूर कर देने वाला टॉपिक होगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। विषय है रेप बोलूं, चीर हरण बोलूं, बलात्कार बोलूं या अस्मत दही बोलूं, चाहे किसी भी शब्द में बोलूं, किसी भी भाषा में, ये बहुत डरावना है। हम एक समाज के रूप में रेप को भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हम किसी के शहीद हो जाने पर करते हैं। पहले रेप हुआ, बुरा हुआ, शहीद हुआ, बुरा हुआ, फिर दूसरा रिएक्शन होता है अच्छा हुआ हमारे घर में किसी के साथ नहीं हुआ। शहीद दूसरों के घर के अच्छे लगते हैं, अपने घर के नहीं। आज अपने जीवन के 4.5 दशक पूरे हो जाने पे भी मैं सोचता हूँ और ये समझ पाया हूँ कि हम सब तब तक ही इंसान हैं जब तक कुछ बुरा नहीं हो रहा। सभी इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। कलकत्ता रेप केस के बारे में क्या कहूँ, गलती किसकी है? करने वाले की, गलत तरीके से केस को हैंडल करने वालों की। हम सब क्या सिर्फ कोई हाईलाइटेड केस होने के बाद ही क्यों रिएक्ट करते हैं? जो बलिया में हुआ, मणिपुर में हुआ, रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ, और कुछ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो लगभग रोज़ हिंदुस्तान में 80 लड़कियों, बच्चों, औरतों के साथ होता है। ये सब सिस्टम हम और आपका फेलियर नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ। आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या होना चाहिए रेपिस्ट के साथ, उनको शरण देने वालों के साथ, और सबसे पहले हम सब के साथ जो उस समाज का हिस्सा हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सहूलियत के दायरे में रहते हुए रिएक्ट करती हैं, मगर मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे बोलने का हक नहीं है। ये नहीं बोल सकता कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने के भाषण जो कलकत्ता रेप और मर्डर केस पे था वो सही था या गलत। हाँ, बिल्कुल सही था। मगर क्या बलिया की वो नाबालिग बेटी का जिक्र, रत्नागिरी की उस लड़की का के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मणिपुर पे हमारे को जवाब नहीं देना चाहिए? अपने से सवाल नहीं पूछना चाहिए? कितने सारे हमारे माननीयों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के केस चल रहे हैं। क्या वो अरे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे सिर्फ झेलने का अधिकार है, बोलने का नहीं, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ।